सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की खेती करने का समय नज़दीक आ गया है। किसान भाइयों ने तैयारियां शुरू कर चुके हैं। गेहूं कटाई के बाद पिछले साल धान की टॉप किस्में कौन कौन सी रही थी पैदावार देने के मामले में। किताबी पन्नों में पैदावार कुछ और लिखी होती है, यूनिवर्सिटियां पैदावार कुछ और बताती हैं और प्राइवेट धान की कंपनियां कुछ और बताती हैं। असली औकात फील्ड में ही पता चलती है जब हम अपनी मिट्टी के अंदर उन किस्मों की खेती करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को किसान भाइयों टॉप बेहतरीन किस्में बताने वाला हूं जिनका पिछले साल उत्पादन के मामले में नंबर 1 रही थी। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और किसान भाइयों के बीच शेयर भी करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को किसान भाइयों प्रेस कर लें, जिससे आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। किसान भाइयों, चैनल पे आने वाले वीडियो भी और भी टॉप वैरायटियों के बारे में हम लाते रहेंगे, ज़रूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, 2021 में ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटियाँ धान की थी उनमें से जो है तीसरे नंबर पर यह किस्म थी, PR 121 किस्म। 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। नर्सरी लगाने के बाद से इसकी पैदावार जो है 30 क्विंटल प्लस देखने को मिली थी पिछले वर्ष। पंजाब की भारी ज़मीनों में अच्छे पानी में यह किस्म 35 क्विंटल तक भी उत्पादन दे देती है। और किसान भाइयों, इसकी जो पकने का समय है 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है नर्सरी लगाने के बाद, यानी ट्रांसप्लांट करने के बाद। अब किसान भाइयों, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दूसरे नंबर पर जो किस्म पिछले साल रही थी 2021 में, PR 126। यह किस्म ट्रांसप्लांट करने के बाद यानी रुपाई करने के बाद मात्र 90 दिन लेती है पकने में और इसका कद भी काफ़ी छोटा होता है। गिरने की समस्या नहीं आती है इस वैरायटी में। इसको आप किसान भाइयों 10 से 15 जुलाई तक भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे समय से लगाते हो तो मौसम क्लाइमेट के चलते कम समय लेने के कारण इसका जो पैदावार है कम हो जाती है। यानी 15 जुलाई तक आप इसे लगाते हो तो पिछले साल यह किस्म जो है पंजाब में दूसरे नंबर पर रही थी किसान भाइयों। 32 से 36 क्विंटल तक इसका उत्पादन किसानों ने लिया था। ज़मीन अच्छी हो, आपका पानी टॉप का है और इसकी नर्सरी जो है 25 दिन की ही ट्रांसप्लांट करनी होती है। 30 दिन के ऊपर की नर्सरी रोपते हो तो इसकी पैदावार कम हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी ज़मीन भारी है, आपका खेत का पानी जो है बहुत अच्छा खेती उपयुक्त है, प्रबंधन आपका टॉप का है, तो वहाँ पर किसान भाइयों यह किस्म पूसा 44 जिसने 2021 में उत्पादन के अपने झंडे गाड़ दिए थे, 35 से 40 क्विंटल तक रिकॉर्ड उत्पादन किसानों ने लिया था। हल्की ज़मीनों में किसान इस किस्म की खेती ना करें, ध्यान रखें, कामयाबी नहीं मिलेगी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये वही किस्में थी जिन्होंने पिछले वर्ष रिकॉर्ड तोड़े थे उत्पादन के मामले में। और मैं किसान भाइयों आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को हाइब्रिड धान की खेती करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि किसान भाइयों दुकानदार जो होगा, बीज माफिया होंगे, वो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे हाइब्रिड धान की खेती करने के लिए, क्योंकि किसान भाइयों उनमें उनका मोटा मुनाफा जुड़ा होता है कंपनी की तरफ से। तभी वो किसान भाइयों कुल्लू, मनाली और गोवा, शिमला टूर घूमते हैं और महंगी महंगी गाड़ियां इनाम में जीतते हैं जब वो अपना टारगेट यानी बीज को बेचते हैं। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि किसान भाइयों हाइब्रिड धान का बीज 300 रुपये से किलो से लेके 500 रुपये प्रति किलो तक है। इतना महंगा अगर हम बीज डालेंगे तो किसान भाइयों हमारी खेती महंगी हो जाएगी। इसलिए जो हमारी परमल वैरायटियां हैं, मोटे धान की किस्में हैं, हम इनकी खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं बहुत कम खर्च में। इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।